मानदाता चक्रवर्ती राजा था जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन होता। वो साल 2 साल में 10 साल में एक परीक्षण करते हैं कि कोई राजा मेरे विरुद्ध तो नहीं चल रहा है, मेरी पराधीन है कि नहीं, इसलिए घोड़ा छोड़ते हैं। उस पर लिख दिया जाता है जिसको मानदाता राजा चक्रवर्ती की पराधीनता स्वीकार न हो, इस घोड़े को बांध ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। उसमें लिखा हुआ था कि राजा की 72 अक्षौणी सेना है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से वो जा रहे थे, हजारों सैनिक, आगे आगे घोड़ा खाली, कोई बैठा नहीं उस पे। तो ऋषि ने पूछा कि घोड़ा कैसा है, इस पे सवार क्यों नहीं? तो बताया उन सैनिकों ने, ऐसा ऐसा का सारा घूमे, किसी ने राजा का घोड़ा नहीं पकड़ा, यानी किसी ने युद्ध नहीं उठा। दूसरा कहने लगा किसकी मां ने दूध पिला, राजा का घोड़ा पकड़ दे, 72 अक्षौणी सेना, ये कर दे, हम वो कर दे। ऋषि बोला भाई किसी ने ना पकड़ा तो मैं पकड़ देता हूँ और कह दो आपके राजा को। सुनक ऋषि ने उसका युद्ध स्वीकार कर दिया, घोड़ा बांध दिया वहीं पर एक पेड़ का। सैनिक बोले रे कंगाल, दाने खाने को नहीं, क्यों मजाक कर रहा है? फिर युद्ध मानदाता चक्रवर्ती के साथ करेगा, क्यों तेरी शायद बोल दे रही है, अपना बदले रहा हूं। वो बोला भाई मेरे भाग में ऐसा ही है, वोट लिया मैंने, युद्ध जाऊं। राजा ने 18 अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी सेना में 2 लाख के करीब सैनिक होते हैं। ऐसी कोई काउंटिंग उनकी होती थी पुराने समय में, यानी 36 लाख आदमी भेज दिए एक ऋषि को मारने के लिए, ताकि भय बैठे जनता में किसी की कोई हिम्मत ना हो। गरीबदास इनका जैसा जादू तपस्वी था, उसने अपनी सिद्धि शक्ति से 4 परमाणु बना लिए, एक पुतली परमाणु छोड़ दिया, 18 अक्षौणी नष्ट कर दिया, कैटेगरी करती कतरिया मचा दिया। फिर दूसरी तीसरी ऐसे 72 अक्षौणी सेना को खत्म कर दिया। राजा बूंदे मुंह पड़ गया, अपनी जान बचाई। अब गरीबदास जी ने इनकी कैसी तुलना की है, कैसी इनकी धोती सी धोई है ऋषियों की। गरीब 72 अक्षौणी ही गया, चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा करे, ये सभी काल के बेख। ये है काल के, ये चलती फिरती मौत थी, जोरा मौत, या जोरा दे धारे जोरा करे, या शरीर मानुष शरीर में या मौत करे, ये ऋषि, ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी खा गया, चुनक ऋषिश्वर एक, ऋषिश्वर सर्वश्रेष्ठ ऋषि माना जाने वाला, उसके लिए कर्म। बच्चों काल को कहां तक जीतोगे तुम? ऐसी साधना कर सकते हो? ऐसी साधना करने के बाद भी इसने गढ़ता जांडी काटी ना कट्टे, ये बकवास दे दी। अब जितने वो जीव मरे, चाहे को हथियार तो मार दे, चाहे अपनी सिद्धि तो मार दे, वो पाप न्यारे लिखे जाते हैं। जब ये कभी स्वर्ग से वापस आओगा, महास्वर्ग से यानी ब्रह्मलोक से, तो ओम नाम के जाप से वहां भी जाएगा। काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, आप सोच भी नहीं सकते। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृतास का, जठर अग्नि प्रतिपाल। वो सतगुरु खुद है, परमात्मा सतगुरु रूप में, ऐसे दीन दयाल हैं, ये बंदी छोड़ हैं। इन्होंने आके काल के षड्यंत्र को, इस सारे जाल को समझाया। जब ये ब्रह्मलोक में भी सुख भोग कर फिर नीचे पटकेंगे, इसको कुत्ता बनेगा चुनक ऋषि वाली आत्मा।
और वो कितने जीव मारे थे इसके शर में कीड़े पड़ेंगे, नोच नोच कर बदला लेंगे। एक समय की बात है, गुरु से चले जा रहे थे, एक मछियारा मच्छी पकड़ा था, और पकड़ पकड़ के बाहर गिरा था और वो तड़प तड़प कर मरे थी। शिष्य बोला, गुरुदेव इस पापी आत्मा को क्या सजा मिलेगी, कैसा जन्म होगा इसका? गुरु जी बोले, बताओगे कभी समय आएगा। 3, 4, 5 वर्ष के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था और 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। फंस के धक्कम धक्का होकर निकलता गया, पर खाल घनी छुड़ गई। बारिश के दिनों में उसके कीड़े पड़ गए और इतने पड़ गए कि वो पड़ा पड़ा चल रहा और सारे शरीर पर कीड़े चल रहे। शिष्य और गुरु जी उस रास्ते से जा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से दिन में ऐसा पाप किया जो इतना कष्ट, इतने कीड़े पड़ गए? तो बोला, बेटा अब सुन ले उत्तर उस मछियारे का। ये मछियारा था, जितनी मछली इसने तड़पा तड़पा कर मारी, आज इसको तड़पा तड़पा कर वो कीड़े बनकर खाने लगे। गरीबदास जी कहते, तुमने उत्तर का मैल नहीं देखा, धर्मराज के दिल दिल का देखा। बच्चों आँख खोल लो, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो तुम? 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जाएगी। धक्के का ध्यान दोगे, रात पाट मैं कोठी कोई गिरना चाहता है। तो बच्चों तत्व भेद कोई ना कह झूम करा, जो पैसे ऊपर नाच सुनो भाई झूम करा। कोटो मत कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो भाई झूम करा। इस तत्व ज्ञान के बताने वाले और करोड़ों में नहीं मिलेगा। अरबों में कोई गर्क, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। 7.5 अरब आबादी है आज वर्ल्ड की, सारे संसार की। 10 के अतिरिक्त विश्व विज्ञान का जानकार कोई नहीं। आपका सौभाग्य बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है। समर्थ परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए दास कह रहा है, आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ले, आपका पास नहीं हो। ये तो अपना कर्म बड़ाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं निकाल। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और बच्चों कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, सबके पालक, सबके उत्पत्ति करता, कर्म के लेख को मिटाने वाले परम पिता परमात्मा आपको प्राप्त हुए। सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान के जानने वाला कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं, आपको समर्थ परमात्मा और पूर्ण सतगुरु और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। आपकी ऐसी किस्मत है, लख वर्ष पूरा जो ही लख वर्ष आवन दे, लख वर्ष जहान में तो सतपुरुष। आप इतनी अच्छी आत्मा हो, आप इसको हल्के में ना लेना। परमात्मा की देखो कृपा कैसे हो रही है आपके ऊपर। ये आपका पिता है, आपका अपना है। जहां हम आए हुए हैं, ये हमारा शत्रु है, दुश्मन है। इसने हमारी दुरुक्ति कर रखी है। दुरुक्ति करवाने के लिए इसने बहुत व्यवस्था कर रखी है, इतनी सूझबूझ से। जिनको हम परमात्मा की श्रेणी में देखते थे, अवतार माना करते थे, आए थे वो श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु जी, शंकर और ब्रह्मा जी। इनको भी आज तक पता नहीं हो क्या रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। आज आपके समक्ष इसका दाना दाना गिन दिया गया है। सच्चाई 100 की 100 है। आपकी बुद्धि कद काम करेगी वो अलग बात है, लेकिन 100 की 100 सच्चाई है। 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 100
जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कोई चीज उठा लेगा और पूछेगा माँ या पापा, भाई, बड़े बहन से, ये क्या है? वो बताएगा ये पेन है। वो पूछता है पेन है, हैं? पेन है। वो इन्नो ए कहता कहता फिर डर के चला जाएगा ना। वो इन्नो स्वीकार करे ये पेन है, ना इन्नो कहे पेन नहीं है, क्योंकि उसको पता है जिससे तू पूछ रहा है ये जानकार है और अपना है। इसलिए इस प्रकार जब उसकी ए मिट जाती है, थोड़ा सियाना समझदार हो जाता है, उसमें वैसे भी कहते हैं बेटा या बेटी को, भाई पेन नहीं उठाएगा बेटा बेटी, भागा जाता है पेन उठा के लाता है। वो समझ गया पेन कहाँ है और कैसा है और क्या काम आता है। इसी प्रकार अभी आपकी ए बेसिक डायमेट्रो के लिए पेन पेन ही है। समर्थ परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है और विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं है, धरती पर नहीं है, और वो रजा आज आपके ऊपर हो चुकी है। आप इस भक्ति को करते रहो बच्चों, बड़ी अच्छी किस्मत पाई। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है, आप खूब समझ लो। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबी ना काल का कुछ मुख में कुछ होता। इसने सुख मान रहे हम तो, कोठी होगी, कार होगी, फैक्ट्री होगी, संतान होगी, बस। कहते खाई खुराक, पहन पोशाक, यम का बकरा बनता है। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बात सब जग दुखिया, क्या दृष्टि बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखी, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सभी में व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई महल ना सुना हो। सच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। कबीर साहब कहते तो चक्रवर्ती राजा बने करे थे। उदय और अस्त, जहां से सूर्य निकला उदय, अस्त जहां छिपे वहां तक उनका राज था। किसी को भी सपने में भी सुख नहीं पाया।